10 साल का अरसा बनता है, तुमने हर दिन इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए और इस मुल्क में अफरा तफरी और फितना फैलाने के लिए तुमने हर दिन जो है वो कोशिश की है। जब से तुम बाहर हो हुकूमत से, तुमने हर वक्त इस बात की प्लानिंग की है। तुमने कभी शॉर्ट मार्च किया, कभी लॉन्ग मार्च किया। तुम्हारे ऊपर एक मजहबी तौर पे मोटिवेटेड आदमी ने तुम्हारे ऊपर जो है वो हमला किया। तुम्हें ये मालूम है, तुम्हें एजेंसी ने बताया, तुम्हें पुलिस ने बताया, तुम्हारे वजीर आला ने बताया, लेकिन इसके बावजूद गैर मुल्की साजिश के तहत और गैर मुल्की आकाओं के इशारे के ऊपर तुमने मेरा नाम तो चलो लेना ही था, वजीर आजम से भी तुम्हें बड़ा प्यार है, लेकिन तुमने साजिशी तौर पे तुमने पाक फौज के एक सीनियर तरीन ऑफिसर का नाम लिया। तुमने अपनी तकारीर में बार बार फौज को हदफ तनकीद बनाया। तुमने फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर तनकीद करते करते तुमने मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर तनकीद शुरू की। तुमने उसका नाम लेके जो है वो ऐसी गुफ्तगू की जो नफरत अंगेज थी। तुमने ये भी किया कि एक गैर मुल्की साजिश के तहत तुमने एक लॉन्ग मार्च अरेंज किया और कहा कि मैं इंसानों का समुंदर लेके जो है वो आऊँगा रावलपिंडी इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद का घेराव करूँगा। बड़े बुलंद बाग दावे किए, कहा कि जब मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो राना सनाउल्लाह तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि बेटा तुम आओ, इंशाल्लाह तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह खान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं ये कहता रहा हूं, मेरी क़यादत ये कहती रही है, मेरा लीडर ये कहता रहा है कि ये एक फितना है। अगर इस फितने का सही इदराक जो है वो कौम ने ना किया और वोट की ताकत से इसको माइनस ना किया तो ये मुल्क को हादसे से दो चार करेगा। लेकिन अल्लाह को पाकिस्तान की खुशबख्ती और पाकिस्तान का वजूद जो है वो अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह की रहमत का साया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के रसूल और कलमे के नाम पे ऊपर बना है। इस बदबख्त ने इस मुल्क को हादसे से दो चार करना था, इस बदबख्त ने अपनी जमात को और अपने आप को हादसे से दो चार कर दी। अब देखें आप जरा फर्क महसूस करें सियासी जमात और सियासी जमात के कारकुनों में। आप मुझे बताएं कि क्या एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, जितने भी हमारे मिफ्ता इस्माइल, शाहद खाकान अब्बासी, जितने भी हमारे दोस्तों के खिलाफ इन्होंने झूठे मुकदमे बनाए, आप मुझे बताएं कि उनमें से कोई भी जो है वो 6 महीने 7 महीने से पहले जेल से बाहर आया? और जब भी वो आया तो उसने आके इस बात का इयादा किया
कि मैं अपनी जमात के साथ खड़ा हूं और मैं अपने लीडर के साथ खड़ा हूं। और ये लोग अभी हुण लाल तो बाद काली हो गई है। हुण बेटा लाल तो बाद हुण काली हो गई है। तो ये लोग जो हमारे लोगों की शराफत का नजायज फायदा उठाते थे, ये हम जब कभी किसी बाजार में किसी जगह जाते थे तो आगे से इनको इसने सिखाया हुआ था, समझाया हुआ था कि जब किसी मुखालिफ जमात के बंदे को देखो तो उसे गालियां दो, उसे चोर कहो, उसे डाकू कहो। इसने नौजवानों में नफरत के ऐसे बीज बोए, इसने नफरत के ऐसे बीज बोए कि उन नौजवानों को इसने नफरत की आग में अंधा कर दिया। उन्हें ये मालूम नहीं पड़ा कि वो एहतजाज करने के लिए किस तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसे घर में दाखिल होके, जिस घर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहते रहे, जो उनकी मलकियत था, उन्होंने बाद में अपनी पाक फौज को अतिया कर दिया और वहां पे उस पूरे एरिया के कोर कमांडर जो है वो एक पूरे एरिया को जो है वो उसका दिफा का जिम्मेदार होता है। उसके घर में ये लोग दाखिल हुए, हर चीज को लूटा, पहले लूट मार की। आप इनका करैक्टर देखें, आप इनकी सूरत हाल देखें। पहले हर चीज को लूटा और उसके बाद आग लगा दी। मेरे भाइयों, उस घर में क्या सिर्फ घर का सामान था? उस घर में जो है वो कैंप ऑफिस था कमांडर का। उस घर में एक एक लैपटॉप जो पड़ा था, उसमें इतनी कीमती इंफॉर्मेशन थी कि अगर वो किसी के हत्थे चढ़ जाए तो ये पाकिस्तान का दिफा कंप्रोमाइज हो सकता है। इन लोगों ने उसको जला दिया या उन्हें उठा के ले गए। अब क्या ये फौज की जिम्मेदारी नहीं है कि इन चीजों को जो है वो बरामद करे? और उन लोगों को जिन लोगों ने इस हद तक जाके मुल्क के दिफाई निजाम को ट्रेसपास किया है, उनको गिरफ्तार करे और उनका मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाए। ये कलभूषण से ये लोग जो हमारे दिफाई तंसीबात पर हमलावर हुए हैं, जिन्होंने हमारे दिफाई हेडक्वार्टर पे ऊपर हमला किया है, जिन्होंने हमारे दिफा को जो है कमजोर करने की कोशिश की है, ये लोग कलभूषण से कम सजावार नहीं है। ये उतने ही मुजरम हैं। और अब कहता है जी मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो। भाई तुम्हारे साथ किस बात के मुज़ाकरात करें? तुम तो बेशरम आदमी, तुमने तो अभी तक इस अमल की जो है वो खुल के मजम्मत भी नहीं की। और फिर इसने ये भी किया कि अब साजिशें घड़ रहा है कि किसी तरह से कोई ऐसा वाकया करूं। पाकिस्तान के अवाम जज्बाती हैं और बात चीजों के ऊपर वो बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते हैं। इसने ये मंसूबा घड़ा और इसके ऊपर इनकी आपस में गुफ्तगू हुई कि या तो किसी PTI के नॉन
वर्कर के घर के ऊपर हमला करवाएं और वहां पे फिर खुद ही एक दो बंदे खड़का दें और उनका पर्चा जो है वो फिर हमारे ऊपर, वो तो फिर सीधी बात है। और साथ इन्होंने ये भी कहा, ये भी गुफ्तगू की कि हम किसी तरह से जो है वो हम कोई रेप का ड्रामा रचाएं और आवाम को जज्बाती करें। ये बात जो है ये हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो है वो इंटरसेप्ट की और उन्होंने रात 11:15 बजे मुझे बताया कि जी ये होने वाला है। मैंने कहा कि चले मैं कल इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको पूरी तरह से वाजे कर दूंगा। उन्होंने कहा कि राणा साहब इस बेशर्म बेगैरत आदमी का कोई पता नहीं, ये आज ही रात कोई वाकया कर दे। इसलिए ये बात जो है ये कौम को अभी और इसी वक्त जो है वो बतानी चाहिए। मेरे मुस्लिम लीगी भाइयों, ये आपको अल्लाह ताला ने इस फितने को एक्सपोज करके, इसकी औकात को ज़ाहिर करके, इसके मंसूबों को वाज़े करके, ये एक मुल्क दुश्मन इंसान है और ये इस मुल्क की सियासत को इसने परागंदा किया। सियासत में इसने नफरत का बीज बोया। इसने कभी भी जो है वो सियासतदानों वाली बात नहीं की। मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं, लेकिन आप इन जैसे लोगों से जो किसी वक्त कहें कि मैं मर जाऊं इससे पहले कि मैं अपने मुखालिफ सियासतदानों से बात करूं, तो अब किस बात के मुज़ाकरात? क्योंकि सारे वो तुम्हारे टाइगर जो जाली टाइगर थे, जिन्होंने सिर्फ टाइगर की खाल पहनी हुई थी, जिन्होंने सिर्फ टाइगर की खाल पहनी हुई थी, वो बिल्कुल बड़ा बड़ा दब के रखा है। इंशाल्लाह फिक्र ना करें, मेरी बात सुने। वो लोग, मैंने जिस तरह से पहले कहा कि हमारे लोग तो साल 2 साल, आहत चीमा 3 साल उन्होंने जेलें काटी और बाहर आके कहा। प्राइड पाकिस्तान न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके।